नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स में। जो आज का वीडियो है वो इन्वेस्टिगेटर भर्ती को लेकर ही है, क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है। आज 23 फरवरी इन्वेस्टिगेटर भर्ती की लास्ट डेट है। आज जिन लोगों के फॉर्म भर गए वो ठीक, वरना आपके फॉर्म फिर आप नहीं भर सकते। ठीक है, आज यानी साइट पे जो आपका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई का जो पोर्टल है वो आज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब अभी अभी मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम तो फाइनल ईयर में हैं और हमारे तो फॉर्म नहीं भर रहे। फिर बहुत सारे पूछ रहे हैं कि क्या सर 15 अप्रैल को एग्जाम होगा क्या। बहुत सारे पूछ रहे हैं सर सिलेबस आया नहीं, फिर एग्जाम की डेट ये अप्रैल मार्च कैसे बता रहा है। यानी इन्वेस्टिगेटर भर्ती से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं वो सारे मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करने वाला हूँ। एक बार तो मैं उसकी एलिजिबिलिटी को लेके पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके इन्वेस्टिगेटर भर्ती को, देखो एक तो लास्ट डे है तो रोल नंबर वाली दिक्कत और सिलेबस और एग्जाम डेट से रिलेटेड जो डाउट है वो सब क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने भी ये फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप वीडियो को जरूर देखें, आपका कहीं न कहीं इससे हेल्प मिलने वाली है। अब सबसे पहले तो देखो, वैसे आज लास्ट डेट है तो उनके लिए बोल दूं कि जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है, रेगुलर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि मेरे भी कॉलेज में रोल नंबर चारों साल मैंने बीटेक कर रखा था तो चारों साल मेरा रोल नंबर सेम था। उसके बाद मैंने बीएससी भी कर रखी है तब भी मेरा रोल नंबर सेम था। यानी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हो तो आपका जो रोल नंबर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एक ही रोल नंबर होता है। तो जिन लोगों को रोल नंबर से संबंधित दिक्कत है वो अपना रोल नंबर सेकेंड ईयर का ही भर देना। और मान लो जिन लोगों के रोल नंबर अलग अलग आते हैं तो भी आप सेकेंड ईयर का रोल नंबर भर दो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी उस दिन आपको जो बोर्ड है, जो अधीनस्थ बोर्ड है, ये संशोधन करने के लिए देगा। आपको 300-400 रुपए की फीस लेगा और आपको संशोधन करवा के सही करवा देगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, आप तो फॉर्म भर दो, आप कैसे भी करके फॉर्म भर दो। कुछ भी छोटी मोटी गलती रह जाती है बोर्ड सही करवा देगा। बस खास बात है नाम और पिता का नाम और बर्थ डेट, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हर चीज में संशोधन हो जाता है। तो अभी तो आप पहली प्रायोरिटी फॉर्म भरिए, भले आप रोल नंबर की जगह 000 डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सिलेबस कब आएगा। देखिए वैसे तो अधीनस्थ किसी भी विज्ञप्ति को जारी करता है तो उसके फॉर्म भरने के 15 से 20 दिन या एक महीने में सिलेबस दे देता है। यानी जैसे ही आपके जो अभी पोर्टल क्लोज होगा तो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और इन्वेस्टिगेटर का जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्दी 15 से 20 दिनों में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी सिलेबस 2016 का मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर रखा है, मेरे फेसबुक पेज पर भी वो अपलोड है और यहाँ तक कि 2016 का पेपर भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो मेरे फेसबुक के पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात कि एग्जाम कब होगा। तो वैसे तो देखो बोर्ड ने विज्ञप्ति में साफ लिख रखा है कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। बोर्ड ने साफ कह रखा है मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। अब देखिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहूंगा जून में एग्जाम होने के चांसेस हैं, जून के बाद। लेकिन देखो कोई भरोसा नहीं है। उसका रीजन देखो, अगर ये भर्ती इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी भर्ती का क्या मतलब है, बड़ी भर्ती एक तो जिसमें पद ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। यानी मान लो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग ऐसे अप्लाई करते हो तो उसे हम बड़ी भर्ती कहते हैं, क्योंकि ये पूरे राजस्थान लेवल पे होती है। फिर उसके लिए बहुत सारे सेंटर होने जरूरी है, जैसे एलडीसी भर्ती हो गई या फिर कोई 12th प्लस भर्ती होती है वो हो गई। अब ये इन्वेस्टिगेटर भर्ती है, उसमें कुछ स्पेशल लोग ही भर सकते हैं। यानी आपकी ग्रेजुएशन भी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में हो तो ही आप भर सकते हो। यानी न के बराबर मात्र 30 से 40 हजार लोग, लास्ट 50 हजार लोगों ने ही फॉर्म भरा होगा। तो आपको पता होगा ये संख्या ज्यादा नहीं है। यानी वो चाहे तो सिर्फ जयपुर में एग्जाम करवा सकता है, वो चाहे तो सिर्फ अजमेर में एग्जाम करवा सकता है, वो चाहे तो सिर्फ कोटा में एग्जाम करवा सकता है। यानी किसी एक डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे वो एग्जाम करवा सकता है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम वो अप्रैल में ही करवा दे, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आप तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। मैंने कहा है आपको पहले ही 2016 का सिलेबस जो है वो वही रहेगा, चेंज होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो आप उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी सिलेबस आपका जल्दी ही आ जाएगा।
वैसे आप तैयारी कंटिन्यू रखो, एग्जाम लेट ही होगा क्योंकि रीजन आपको पता है, मार्च में बोर्ड के एग्जाम है, फिर अप्रैल में आचार संहिता लगनी ही लगनी है, तो कहीं भी एग्जाम होने के चांस कम है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही राय देता हूँ, कोई भरोसा नहीं है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आज का वीडियो इतनी ही जानकारी देने के लिए बनाया था। अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।